हेलो बच्चों, ये सवाल कह रहा है सॉलिड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस विद अ एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला है कि एक बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट बीटा इज इक्वल टू ए इनटू टी, ठीक है, जिसको जनरली हम लोग अल्फा लेते हैं, उसको बीटा दे रखा है। ये भाई हमारे पास अगर आप बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो ये वेरिएबल है। दैट मींस आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। ए की वैल्यू हमें दे रखी है। हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द रोटेशन, देखो स्टार्ट्स हमें दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं टी की वैल्यू 0 पर ये पार्टिकल घूम ही नहीं रहा था, ये रेस्ट पर था, ठीक है। तो इन्होंने कहा है हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द रोटेशन विल द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्री पॉइंट, मान लो पार्टिकल घूमते घूमते यहां तक आ गया किसी टाइम टी पर, तो इन्होंने कहा कि भाई ये इसका जो टोटल एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। पहली बात तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए, है ना। ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर अल्फा आपका टाइम का वेरिएबल है, अगर अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, राइट। यहां पर आपको ये बात समझ आ रही होगी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल स्पीड बढ़ती जाएगी, तो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ रोटेशन विल द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्री पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, फॉर्म्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर। तो मतलब इसकी जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उससे ये 60 डिग्री बना रहा हो। यही हमसे पूछा किस टाइम पर ऐसा होगा। तो भाई आपको ये बात तो यहां पर समझ आ रही है कि भाई इसकी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी और इसी डायरेक्शन में इसकी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। अगर मैं एटी की बात करूं तो ये है टेंजेंशियल, ठीक है, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर मैं एसी की बात करूं तो दिस इज आवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो r इंटू अल्फा होता है, यस। इस केस में r इंटू बीटा हो जाएगा, यस। तो सर क्या यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा सोचना, मैंने कहा नहीं, इसमें कुछ नहीं सोचना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर r ओमेगा स्क्वायर भी होती है और v स्क्वायर बाय r भी होती है। मैंने कहा अब किसी तरीके से ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर tan 60 की बात करूं तो tan 60 इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर में आपका AC आ जाएगा डिवाइडेड बाय AT आ जाएगा। तो मैं चीजों को कहीं ना कहीं सोच पाऊंगा कि किस टाइम पर ये ऐसी सिनेरियो आ रही है। अब बात है कि हमें AT में तो कोई पंगा है ही नहीं, AC कैसे निकालें। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे को बीटा दे रखा है A इंटू टी, वी आर गिवन, ध्यान से देखना, वी आर गिवन एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा दैट इज इक्वल टू A इंटू टी, तो अगर मेरे को ओमेगा मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है r इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब ओमेगा क्या होगा किसी टाइम टी पर नहीं पता, तो मैं इसको लिख लेता हूं डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू टी, और डी ओमेगा इज इक्वल टू ए टी डी टी। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, टाइम की वैल्यू जब जीरो थी तो पार्टिकल जीरो से स्टार्ट हुआ था, किसी भी टाइम टी पर ओमेगा क्या होगा, तो अगर आप देखेंगे ओमेगा विल बी इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाय टू। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज हमारे पास आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो दैट इज आर इंटू ए स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये तो आया। अब मैं सीधी सी फॉर्मूले की बात करता हूं, यहाँ पे tan 60 दैट इज परपेंडिकुलर में था AC डिवाइड बाय AT, ठीक है। तो tan 60 इज नथिंग बट रूट 3 इज इक्वल टू AC हमारे पास आया r a स्क्वायर t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और AT हमारे पास आया a टेंजेंशियल हमारे पास कितना था, दैट इज r इंटू बीटा। तो r इंटू बीटा की बात करें तो दैट इज a इंटू टी, है ना। तो ये आ गया r इंटू a इंटू टी। तो अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो एक तो पहले r को उड़ा दो, ठीक है, r और r हमारे पास गया, a और a हमारे पास गया, t और क्यूब हो गया। तो अब क्या क्या बचा भैया जरा देख लेते हैं। न्यूमरेटर में एक तो a बचा है, यहाँ पर t का क्यूब बचा है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 बचा है। ये हो जाएगा 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू टाइम। a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -2, तो बस वैल्यू डाल दो और अपना आंसर निकाल लो। तो यहां पर आ जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब रूट,
दैट इज इक्वल टू टी। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको टी की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, ये 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 200√3 का क्यूब रूट, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो आप बेसिक तरीके से इसको लेके जाइए और अपने आंसर को प्यार से सॉल्व करिए। तो आई होप बेटा आपको ये सवाल सही से समझ आ गया है।